द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आखिरकार मोदी सरकार के निमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकरा ही दिया है। दरअसल मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ यह फैसला लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर एक लेटर हेड देखिए। यह लेटर हेड नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और अपने डर और आशंका को जाहिर करते हुए मोदी सरकार के द्वारा भेजे गए इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। दरअसल इस निमंत्रण में क्या था? यह इनविटेशन था कि आप हमारे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। लेकिन यहां गंभीर सवाल खड़े हो गए जब इंडिया गठबंधन मुंबई में महाबैठक का आयोजन कर रहा था और इंडिया गठबंधन में कई दल एकजुट होकर साथ खड़े हो रहे थे और मोदी सत्ता के खिलाफ, मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये लोग आवाज उठाकर सत्ता परिवर्तन के लिए रणनीति बना रहे थे। तो उसी वक्त मोदी सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अब यहां देश में बहस छिड़ेगी। इसके लिए हम कमेटी गठित कर रहे हैं और हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बहुत ही कम समय में इस देश का फैसला कर दे कि चुनाव कैसे होना है। यह भी हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों के चुनाव करा दें या फिर जो इस वक्त कई चुनाव अटके हुए हैं वो सब एक साथ क्लब कर दिए जाएं। लेकिन इस देश के इस वक्त विडंबना यह है कि मोदी सरकार अपने फैसले में विपक्ष को शामिल नहीं करती है। आखिर क्यों? इस देश की सियासत, इस देश के लोकतंत्र, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? सरकार के पैरेलल में विपक्ष होता ही क्यों? दोनों का काम होता है कि आप मिलकर सरकार चलाएंगे, विपक्ष की सहमति लेंगे, विपक्ष के साथ विचार विमर्श करने के बाद कमेटी तय होगी। लेकिन सरकार यहां फैसले पहले करती है और हुक्म जारी कर देती है। फैसला यह ले लिया गया आनन फानन में। सबके मन में आशंका थी, विपक्ष के नेताओं के मन में आशंका थी कि समय पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो पाई थी कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान कर रहे हैं। अब इतने बड़े आप पॉलिसी पर काम करने वाले हैं, विपक्ष को सहमति में नहीं लेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने बहुत ही कड़े शब्दों में अमित शाह को बता दिया है कि मुझे डर है कि यह धोखा है, यह मुझे आशंका है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं इसमें उद्देश्य सही नहीं है। उन्होंने कहा है अगर ऐसा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया। खैर, अब पहले आप इस लेटर को देखिए। इसमें दिखाया गया है कि अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह जी को लिखा है चिट्ठी कि मुझे अभी अभी जानकारी मिली है मीडिया के द्वारा और एक गैजेट नोटिफिकेशन अपेयर हुआ है कि मैं इस कमेटी का, इस हाई लेवल कमेटी का मेंबर बना हूं जो कि साइमल्टेनियस पोल के बारे में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बारे में विचार करने जा रहा है। अब यहां पर उन्होंने कहा है कि मुझे कोई हिचक नहीं है यह बताने में मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से यह फैसला किया गया है, जिस निर्णय पर यह आया गया है, मुझे डर है कि यह एक धोखा है। उन्होंने लिखा आई एम अफ्रेड और टोटल आई वॉश। कंक्लूजन उनका यही है। और ये मोदी सरकार कर क्या रही है? विपक्ष को किनारे कर देना हर एक नीतिगत फैसले में, यह क्या उचित है? इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का अगर प्लान भी है तो इसके लिए एक बड़े स्तर पर बहस की, चर्चा की जरूरत भी तो है। लेकिन नहीं, सीधे तौर पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया और इसमें कह दिया गया कि फलना बाबू यहाँ के मेंबर हैं, लेकिन उनसे न सलाह न मशविरा। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के बड़ी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी कोई सलाह मशविरा नहीं। लेकिन रामनाथ कोविंद से जेपी नड्डा जाकर मिलेंगे, यहां पर ये नहीं होगा। अब इसी को लेकर जो उन्होंने सारी बातें कही हैं, कई जगह खबरें भी छपी हैं। लेटर के अलावा भी हम आपको दिखाते हैं। अग्निबाण ने इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है
जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि अग्निबाण के मैसेज में अधीर रंजन चौधरी की बातों को रखा गया है। हेडलाइन में है, अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार, अमित शाह को लिखा पत्र। अमित शाह को जो पत्र लिखा है उसमें क्या कुछ कहा गया है जरा देखिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी के गठन को धोखा करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। इसके अलावा आम चुनाव से कुछ महीने पहले संवैधानिक रूप से संदिग्ध, अव्यवहार्य और तार्किक रूप से लागू नहीं करने योग्य विचार को राष्ट्र पर थोपने का अचानक प्रयास हो रहा है। यह सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति से बाहर किए जाने पर भी खेद जताया है। यहां देखिए, इन्होंने जो बातें कही हैं कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरीके से जो फैसले लिए गए हैं, ये मोदी सरकार के गुप्त उद्देश्य को कहीं ना कहीं उजागर कर रहे हैं। मामला यह है कि राज्यवार चुनाव में बीजेपी की हालत इस वक्त खराब हो रही है। कई राज्यों में बीजेपी चुनाव हार रही है और अकेले दम पर सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी महज 3 से 4 राज्यों में बची हुई है। जहां पर देश का भगवाकरण किया जा रहा था, जब भी गूगल मैप दिखाया जाता था तो बीजेपी शासित सरकारें भगवा रंग भर जाते थे। समय बदला, जनता को सारी बातें समझ आने लगी तो इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन शुरू कर दिया और ऐसे में बीजेपी का ग्राफ गिरता गया। तो इस गिरते ग्राफ से उबरने के लिए बीजेपी ने फैसला किया, क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बना दी जाए या शगुफा छोड़ दिया जाए, जिसके बाद बहस होती रहे, चर्चा चलती रहे और इधर सरकार जो है एक साथ कई राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करा ले। और यहाँ पर बीजेपी बाजी मारना चाहती है, लेकिन विपक्ष को यह अच्छे से पता है कि मोदी सरकार जब मनमाने तरीके से कोई फैसले करती है तो उसका कोई मकसद होता है और उस मकसद में सिर्फ और सिर्फ उनका अपना ही फायदा होता है। ये राजनीति है। हर किसी को समझ आता है कि सरकारें किस फैसले को क्यों कब लागू कर रही हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है। अब देखिए, इसमें आगे कहा गया है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन परिस्थितियों में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की। अब देखिए, यह नोटिफिकेशन जो जारी हुआ देश भर के इलेक्शन को एक साथ क्लब कर देने के लिए, लेकिन जहां अभी हाल ही में इलेक्शन हो गए, उनका क्या फिर उनका फिर से इलेक्शन करा देंगे क्या? देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन प्लानिंग के लिए बहुत गहन बहस की जरूरत थी। सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि आपके यह फैसले आपके खुद के राजनीतिक हित के लिए नहीं, यह फैसला देश हित में होगा, देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा। तमाम तरीके के बातों पर चर्चा करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ सरकार की नींद खुली। उन्हें लगा कि इस वक्त विपक्ष हावी हो रहा है, तो इन्होंने तुरंत में यह फैसला ले लिया कि नहीं, यहाँ तो वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे और जहां जहां राज्यों में हम कमजोर हैं लोकसभा के साथ, उसे भी खींचते चलेंगे। जनता सब देख रही है, विपक्ष को सब समझ में आ रहा है। तो अधिसूचना में कौन कौन से लोग हैं जरा देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, चौधरी, विधान राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह सदस्य होंगे। कोविंद के अधीन एक समिति बनाने के निर्णय ने न सिर्फ मुंबई में अपना सम्मेलन आयोजित करने में जुटे विपक्षी गठबंधन इंडिया को चौंकाया, बल्कि राजनीतिक गर्मी भी बढ़ा दी। विपक्षी गठबंधन ने इस फैसले को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है और इसी कारण से अधीर रंजन चौधरी ने, पूरे कांग्रेस ने, इसके अलावा अलग अलग विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े करते हुए इस वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर ही गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि इस कमेटी की मंशा क्या है और इसमें मोदी सरकार ने अपने ही मनपसंद लोगों को भरने का काम किया और फॉर्मेलिटी के लिए अधीर रंजन चौधरी का नाम तो डाला, लेकिन इन लोगों ने
मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें शामिल नहीं किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।